बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ईरान के लिए काम कर रहा था। ये इसराइली है और ये ईरान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और इसको 12,000 अमरीकी डॉलर्स क्रिप्टो के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसको पे किए गए। और इस सारी सूरत हाल में इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ईरान को पास की। अब इसका टेलीग्राम, इसकी इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बैत ने पकड़ लिया। इसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त इजराइल के मीडिया पर हर जगह इस खबर को रिलीज भी वो करवा रहे हैं। सारी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि क्या ऐसी सूरत हाल हो गई है कि इसराइली ईरान के लिए जासूसी करना शुरू हो गए हैं। आम रूटीन के अंदर उन्होंने कहा कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो जो भी इसराइल इंफॉर्मेशन मांगता है वो दुनिया से कलेक्ट करवा लेता है, चाहे वो ईरान के हो या किसी और से हो। लेकिन ये अब सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि ईरान जो इंफॉर्मेशन इसराइल की चाह रहा है, जो तस्वीर वो मांगता है, ये जा जाकर उन तस्वीर को पोस्ट कर देते हैं, उनको भेज देते हैं। और इस सारे मामले पर पता ये चला है कि ईरान ने बड़ी तादाद में इसराइल ने अपने जासूस पाल लिए हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको पेमेंट की जाती क्रिप्टो के जरिए। अब इसी शख्स के साथ ये सूरत हाल पैदा हुई कि इसने इन्फॉर्मेशन पास की। बाद में जब ये पकड़ा गया तो पता ये चला, उसने जाकर ये बताया कि असल में ये लोग आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, यानी हिब्रू लैंग्वेज, अरबिक, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो हमें खास तौर पर रियल स्टेट एजेंट बनकर कहते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनकर, ड्रोन सेल्स पर्सन या कोरियर सर्विस के प्रोवाइडर। वो कहते हैं कि जी हमें तस्वीरें चाहिए कुछ साइट की और इसके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा मामला हो गया है कि हमने अपनी कौम की तरबियत की है, पैसा लगाया, उनको बताया है कि तुम वाहिद हो, खुदा के चुने हुए लोग हो, ये हो वो हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान इंफॉर्मेशन दे रहा है। असल में बहुत सारे मामलात में उनको अंदाज़ा हुआ है कि ईरान के पास बड़ी एडवांस इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में, और टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर से लीक होकर जाती हैं। अब वो असल में गालिबन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सूरत हाल में इसराइल की कौम आ चुकी है फेडअप इन तमाम लोगों से। ये जो जंग कर रहे हैं, ये फलाना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं ताकि ईरान हमला करे। ईरान बहुत सारी सूरत हाल में हमसे आगे निकले। एक बंदे को पकड़ा तो उसने बताया कि जी मैं तो असल में ईरान को बेवकूफ़ बना रहा था, मैं तो सिर्फ उनसे पैसे हैंटना चाहता था, तो जी मैंने उनसे पैसे लिए कई हज़ार डॉलर्स। इजराइल के कानून के मुताबिक अगर आपने किसी फॉरेन एजेंट ने आपसे रब्ता किया है तो आपको पुलिस या आपको इंटेलिजेंस इदारों को इन्फॉर्म करना लाजिम है। और इस सूरत हाल में वो असल में करते क्या है कि डिस इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने रब्ता करके खुद पैसा कुछ लेने की कोशिश की तब भी आपको 15 साल की सज़ा होती है। अब चार्जेस और ये तमाम चीज़ें, यानी वहाँ पर इतना सख्त कानून है, उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पर यानी इजराइल ने जब से इस्माइल हानिया को मारा ईरान के अंदर, जर्नैल और बाकी सारे बुक करके, तो अब इनके फौजी और अंदर के लोग जो है वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, आम लोग भी। अब वो ईरान के लिए जासूसी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसराइली इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं कि आम रूटीन में वो तस्वीर और चीज़ें पब्लिक नहीं करते, लेकिन वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने अब ये काम नहीं करना वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कैदी ये लाने में नाकाम रहे। उनको पता है कि इसराइल तारीख की सबसे खतरनाक जंग छेड़ने के लिए जा रहा है। अब लिबनान का महासो आप देख लेना कि कल वो जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हमारी जो फौजें हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर पहुंच रही हैं, और उसके बाद फिर हमने अगले ही लम्हे किसी भी वक्त जाके ये काम शुरू कर देना है। तो इस सारे मामले पर ईरान के हाथ अंदर से इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि बहुत सारी, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया, इनकी फौज के बड़े तगड़े लोग, जर्नैल और ये वो काफ़ी सारे उनके हाथ लगे। उनकी इंफॉर्मेशन, उनके घर का डाटा, वो सारी कैसे इनको मिली। आज भी बहुत सारे इजरायली फौजी जो हैं वो कई जगह पर मारे जाते हैं, तो उनकी लोकेशन इंफॉर्मेशन इन तक कैसे पहुंचती है। सो अब वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि ईरान हमारे सिस्टम के अंदर काफ़ी हद तक घुसा भी हुआ है, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए आम लोग ये समझते हैं ईरान यहाँ तक, यानी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वीक नज़र आता है वो सिर्फ एक सूरत हाल में नज़र आता है
कि इसराइल का नेटवर्क बहुत वसी है ईरान के अंदर, यानी जो इन्फॉर्मेशन वो निकालना चाहते हैं, कहीं पर कोई चीज़ प्लांट कर ली, इस्माइल हानिया तक उन्होंने मार लिया। अब इसराइल के अंदर भी उन्होंने काफ़ी हद तक अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है, आल तो कि वो पकड़े भी जाते हैं, यानी ईरान के बहुत सारे जो लोग हैं। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इस जंग में जब ये लड़ाई शुरू होगी तो इसराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो कहते हैं कि ईरान ने मांगी उनसे कि हमें जी फोटोग्राफ चाहिए, यानी वो उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी कि जी आप हमें तस्वीर दें। मिसाल के तौर पर इन्होंने कुछ लड़कियां भी हायर की, वहाँ के फौजियों से तस्वीर मांगी। वो किस तरह की मांगी कि कोई ऑस्ट्रेलियन बनकर काम कर रही है, कोई फलानी बनकर काम कर रही है, कि जी मुझे आप अपनी तस्वीर भेजें जिसपे पीछे पहाड़ हो, कोई दरख्त हो, चीज़ें हो, आप कहाँ पर काम। उन्होंने खास तौर पर उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि फलाना फौजी यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। अब ये कैसे बाहर है ये किसी को नहीं पता, तो वो तस्वीर भेज रहे थे, पीछे पावर प्लांट की तस्वीरें। तो बाद में हुआ ये कि हिजबुल्लाह तक उनका डाटा पहुंचा, उन्होंने ड्रोन्स मारे और ड्रोन से जाकर उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ इनकी इंफॉर्मेशन है, डाटा है। सो कुल मिलाकर अगर आप सूरत हाल का अंदाज़ा करेंगे तो इसराइल के काफ़ी सारे लोग कंप्रोमाइज हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे अनजाने में कंप्रोमाइज हुए या कैसे भी हुए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो जानबूझकर कंप्रोमाइज हुई है। वो चाह रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए ताकि इनका नुकसान हो, ये हमले करें और इसराइल डर कर दोबारा हमला ना कर सके। यानी इस सारी सूरत हाल में तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इन इसराइलियों को मीडिया से बातचीत करने की आज़ादी हो या सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने की आज़ादी हो, तो आप सोचें वो कितना कुछ बता दें कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या मामला, इतने वो बेजार है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आम रूटीन में कभी आपने देखा है कि फौजियों के घर वाले अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हथियार फेंक दें, भैया आपने लड़ाई नहीं करनी। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग तंग आ गए हैं और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा है कि आप नफ्सियाती माहिरीन के साथ मिलकर ये पता करें कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी है कि अब इजरायली ईरान के लिए काम करे। सारी जिंदगी हमने बताया है कि ईरान हमारे लिए खतरा है, किताबों में पढ़ाया है, बच्चों को एग्जाम्स में दिया है, क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल कैसे पेश आ रही है। अब ये असल में एक ऐसी सूरत हाल है जिसने काफ़ी हद तक इसराइल को परेशान किया है कि वो तो सारी ज़िंदगी लोगों को भर्ती करते थे, पैसे के ज़रिए बहुत सारा काम करते थे। अब उनके मुल्क के अंदर वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा नौजवान तबका है, वो जो ऑनलाइन बैठा रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ईरान के पास है। अब असल में उनको काफ़ी हद तक ये भी शक जाता है कि रूस का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि रूस के पास दुनिया के बेहतरीन हैकर्स हैं, वो हमारे सिस्टम में कहीं पेनिट्रेट करके बैठे हुए हैं। एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटक रही है, जो परेशानी है उनके लिए, वो ये है कि चाइना का आपको पता है कि ये ब्लैकआउट इन्होंने किया था भारत के अंदर, और बाद में पता ये चला कि उनके बिजली के सिस्टम के अंदर चाइनीज़ घुसे हुए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे बिजली का जो सिस्टम है उसमें ख़ास तौर पर पावर सिस्टम जो हमारा है उसमें ईरान का यानी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ईरानी उस सिस्टम के अंदर यानी मैलवेयर और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने रखी हुई हैं, और वही समझते हैं कि जब जंग छिड़ेगी तो वो सबसे पहले हमारी बिजली बंद करेंगे, ईएमपी हमला भी कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने इसलिए नहीं बताया, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये तस्वीर देखें कि ये आज इनकी बिल्डिंग को हिट किया है। अब आम रूटीन के अंदर आप सोचें कि अगर वो एक छोटा सा ड्रोन यहाँ पर मार सकते हैं लेबनान वाले, तो क्या वो बड़ा मिसाइल मार के पूरी बिल्डिंग नहीं गिरा सकते? वो गिरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ छोटा सा सिर्फ एक ड्रोन मारा और बाद में उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक आ सकते हैं तो हम फिर कहीं भी जा सकते हैं, यानी हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम बड़े लेवल पर जाकर ये काम कर सकते हैं। अब इसराइल को परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे पता नहीं अंदर के लोगों ने इंफॉर्मेशन कितनी पास कर दी है कि उन्होंने एग्जैक्टली टारगेट करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर ख़ास कोई बंदे रह रहे होते हैं या उनको पता होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रिसेंटली उन्होंने जिसे फवाद शुक्र को मारा, उसकी 8200 इंटेलिजेंस को पूरे का पूरा यानी उसके हेडक्वार्टर को जाकर उड़ाया। सो अब अंदर से इंफॉर्मेशन दोनों साइड से पास हो रही है, और ये पहली दफ़ा है। देखिए ईरान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो तंग हैं, जो पैसा पकड़ते हैं, जाहिर सी बात है इस्माइल हानिया को ऐसे थोड़ी मारा गया है, लेकिन ईरान का तो बड़ी आखिरी हद तक है, जर्नैल और ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसराइल की इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुआ है, ये आज तक पहले नहीं पता था। हमेशा यही समझा जाता था कि इसराइल इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल मिल रही है कि ईरान इतनी हद तक अंदर तक पेनिट्रेट है
कि अपने लोगों को 15 साल, 20 साल, 25 साल की सजाएं सुना रहे हैं। सिर्फ आप एक दफा ये जंग छिड़ने थे, आपको अंदर से इंफॉर्मेशन पता चलेगी। लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे बेजार हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि जी हमें इलाके चाहिए। उनको पता है कि जब जंग छिड़ेगी तो सारे तैयार होंगे। देखिए, ये कोई हलवा नहीं है कि आप जाएंगे। आप देखें ना, आयतुल्लाह अली खामनेई ने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में हथियार जाएंगे और वो आपके साथ लड़ेंगे, आप गजा भूल जाएंगे, तैयारी करें इसकी। अब ऊपर से इलेक्शन आ रहा है अमेरिका का, उससे पहले भी उन्होंने सारा काम करना है। लेकिन अंदर के इनके जासूस अब काफी हद तक ये बता रहे हैं कि मामलात काफी खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।